नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर मुद्दे पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 3 दिन की चर्चा के बाद गुरुवार को गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इसी बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 3 दिन तक चली चर्चा में गौरव गोगोई, राहुल गांधी, राजीव रंजन, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी समेत तमाम नेताओं ने मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा। तो वहीं सरकार की ओर से अमित शाह, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीतारमण, किरेन रिजिजू, लॉकेट चटर्जी, निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। सबसे आखिर में पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने 133 मिनट के जवाब में कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया, राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। पीएम ने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया और फिर मणिपुर पर बात की। आइए जानते हैं कि 3 दिन की चर्चा के दौरान सदन में आखिर हुआ क्या। सदन में पहले दिन क्या क्या हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया था। मंगलवार से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, मणिपुर में हिंसा पर डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल रही है। विपक्ष को मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा ताकि इस मामले में प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, गोगोई ने पूछा, प्रधानमंत्री मणिपुर आखिर क्यों नहीं गए? मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? उन्हें मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे? इसके जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ लाया गया है। प्रस्ताव उस शख्स के खिलाफ है जिसने जनता के कल्याण की बात की। उन्होंने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अविश्वास प्रस्ताव का एकमात्र मूल मंत्र है बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। सोनिया जी को 2 काम करने हैं, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है, संसद में बोले बीजेपी के निशिकांत दुबे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष गलत समय पर गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। आज जब पीएम विश्व नेता के रूप में उभरे हैं और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, यह मोदी सरकार थी जिसने इस क्षेत्र पर पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया और कई हिस्सों में रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं पूर्वोत्तर का इंजन बने। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों से मुश्किल से ही मिलते थे, जबकि वे खुद राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व करते हुए। रिजिजू ने मणिपुर की मौजूदा समस्याओं के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया। दूसरे दिन संसद में क्या हुआ? दूसरे दिन राहुल ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था, लेकिन हमारे पीएम नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है। मणिपुर की सच्चाई है कि मणिपुर बचा ही नहीं है। आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है। हिंदुस्तान का मणिपुर में कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है। संसद में इधर अटैकिंग मोड में थे राहुल गांधी, उधर सोनिया दे रही थी निर्देश। इंडिया का भी मिल रहा था साथ। राहुल ने कहा, सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, आप देशद्रोही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत हमारी जनता की आवाज है और उस आवाज की हत्या आपने की है। इसका मतलब आपने भारत माता की हत्या मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो सकते। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। संसद में महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को घेरा। महुआ मोइत्रा ने कहा, हम यहाँ अपने
तुम अभी चुप रहो, गणतंत्र में सवाल पूछने आए हैं। जहां प्रधानमंत्री एक राज्यपाल से कहते हैं चुप रहो, इस सदन में निर्वाचित सांसद के रूप में हमसे नियमित रूप से कहा जाता है चुप रहो। यह प्रस्ताव मणिपुर में इस मौन संहिता को तोड़ने के लिए है। पीएम मोदी हमारी बात नहीं सुनेंगे, आखिरी दिन आकर भाषण देंगे। मुझे नहीं पता कि इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या है। हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में आने से इनकार कर दिया या उन्होंने मणिपुर जाने से इनकार कर दिया। अधीर रंजन ने भी साधा निशाना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरा। जब चौधरी बोल रहे थे तब पीएम भी सदन पहुंचे। पीएम मोदी को देखकर अधीर रंजन ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव की ताकत देखिए, हम पीएम मोदी को खींचकर सदन में ले आए। यही संसदीय परंपराओं की ताकत है। हम चाहते थे कि पीएम मोदी मणिपुर पर चर्चा में हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों सदन में न आने की कसम खाई थी। हमने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का नहीं सोचा था, लेकिन हमें मजबूरन लाना ही पड़ा। अधीर रंजन ने कहा, देश का मुखिया होने के नाते पीएम मोदी को मणिपुर के लोगों के सामने मन की बात करनी चाहिए थी। ये मांग कोई गलत मांग नहीं थी, ये आम लोगों की मांग थी। उन्होंने कहा, मोदी 100 बार देश के पीएम बने, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देश के लोगों से लेना देना है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड पीएम मोदी पर भी की थी विवादित टिप्पणी। अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर की घटना का जिक्र कर कहा कि जहां का राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता ही होता है। इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आप पीएम के बारे में इस तरह से सदन में नहीं बोल सकते। अधीर रंजन ने कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी हर चीज में कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर वे चुप हैं। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। मणिपुर से 2 सांसद हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। हम अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया वो घातक बयान दिया। आपने कहा था बफर जोन में आपने सुरक्षा बलों को तैनात किया। बफर जोन लाइन ऑफ कंट्रोल में बनते हैं, इसका मतलब आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? सिंधिया ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये जो दृश्य प्रजातंत्र के मंदिर में देख रहे हैं, इस देश का सद्भाव, देश की विचारधारा निर्मित की जाती है। जिस मंदिर से 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है कि इन लोगों को न देश की चिंता है, न राष्ट्रपति पद की चिंता है, इन लोगों को अपने हैसियत की चिंता है। मुझे 20 साल हो गए हैं संसद में, ऐसा दृश्य मैंने 2 दशक में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, देश की जनता से माफी मांगे। ये ना सदन में बात सुनने को तैयार हैं और ना ही जनता की बात मानने और सुनने को तैयार है। कांग्रेस पर वार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं। उस वक्त जब आपकी सरकार 1993 केंद्र में और राज्य में थी, मणिपुर के सांसद ने रोते हुए संसद में कहा था कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसके पास फंड नहीं है, उसके पास हथियार खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। कृपया ये मान लीजिए कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को बोलने से पहले ये सब देखना चाहिए। सिंधिया बोले कि मुझे मुजफ्फर वारसी का एक शेर याद आता है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। INDIA गठबंधन पर सिंधिया का वार। विपक्षी गठबंधन पर सिंधिया ने कहा कि ये लोग सिर्फ नाम बदलते हैं, सामान वही है। इनकी दुकान मोहब्बत की ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की है। सिंधिया बोले, ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लाएंगे। इनकी खुद की दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण की दुकान है। केवल दुकान का नाम बदलता है, सामान वही है। सिंधिया ने कहा, मुझे इस पर राहत इंदौरी का शेर याद आता है।
कि नए किरदार आते जा रहे हैं लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। सिंधिया ने आगे कहा, अधीर रंजन चौधरी ने माना कि INDIA मजबूरी का गठबंधन है। पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। पीएम मोदी गुरुवार की शाम 4:57 पर सदन के भीतर पहुंचे। पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के आरोपों के जवाब में न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, एक तरह से विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ होता है। आज मैं देख रहा हूं आपने विपक्ष तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद से NDA और बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर शानदार जीत के साथ वापस आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सदन के भीतर 2024 का सबसे बड़ा कप लोकसभा चुनाव जीतने का 100% भरोसा जनता के सामने रखने से पहले विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाली फील्डिंग पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि फील्डिंग विपक्ष ने लगाई लेकिन चौके छक्के यहीं सत्ता पक्ष से लगे और विपक्ष नो बॉल कर रहा है। इधर सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहा है। विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि तैयारी करके क्यों नहीं आते हो, थोड़ी मेहनत कीजिए। 5 साल दिए थे, 18 में कहा था 23 में आना, लेकिन आप 5 साल में तैयारी नहीं कर पाए। दिमाग का हाल तो देश जानता था, अब दिल का भी पता चल गया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तंज क्या रहा, इस बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। पीएम ने 2024 में उनके सामने जुटे विपक्ष के गठबंधन INDIA की कमजोर नब्ज दबाई। ये नब्ज है नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा ना होने की। पीएम ने कहा, ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, हर कोई पीएम बनना चाहता है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा कि किस राज्य में आपका किससे कैसा कनेक्शन है। फिर प्रधानमंत्री ने सदन से ही मतदाताओं तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है। आज बीजेपी के सामने एकजुट होने वाले आगे बिखर जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।